गुड मॉर्निंग दोस्तों, सोनी करंट अफेयर क्लासेज की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 2 जुलाई, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। तो दोस्तों वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत रहा 10वें स्थान पर। दोस्तों इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर रहा इसमें एस्टोनिया। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी 1865 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में आईटीयू यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अध्यक्ष हैं हाओलिन जाओ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों हाल ही में महिला उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने हौसला कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा महिला उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए हौसला कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश है पंकज मित्तल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों नीति आयोग के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया है। तो दोस्तों अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ है और वर्तमान में इनके कार्यकाल को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे बात आई है नीति आयोग की, तो चलिए दोस्तों देखते हैं नीति आयोग के बारे में। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमणा के द्वारा एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। दोस्तों ये पुस्तक है पूर्व न्यायाधीश आर वी रविंद्रन की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का पांचवा सवाल। दोस्तों व्हाट्सएप ने हाल ही में भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये है मनीष महात्मे, जिसे हाल ही में व्हाट्सएप के द्वारा भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों एन वेणुधर रेड्डी को हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे आया है ऑल इंडिया रेडियो, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और एन वेणुधर रेड्डी को हाल ही में इसका नया महानिदेशक बनाया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक शिक्षा ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के द्वारा हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक शिक्षा ऋण योजना शुरू की गई है। दोस्तों पश्चिम बंगाल यहाँ पे आया है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल है जगदीप सिंह धनखड़। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर भीमराव स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा डॉक्टर भीमराव स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है। दोस्तों यहाँ पे आया है उत्तर प्रदेश, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसके मुख्यमंत्री है वर्तमान में योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने पैतृक गांव परोग की यात्रा की थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का नवा सवाल। दोस्तों महाभारत और गीता पर आधारित डिजिटल संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो दोस्तों ये की जाएगी हरियाणा में और हरियाणा में भी ये की जाएगी कुरुक्षेत्र की ज्योतिसर में। दोस्तों इसकी स्थापना हरियाणा सरकार और भारत सरकार दोनों के द्वारा मिलकर की जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
दोस्तों अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों भारत की गोल्फ खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो दोस्तों ये है आदिति अशोक, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चलिए दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों इस क्लास के संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इसके साथ ही अपन क्या नया कर सकते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम।